आज का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस। ओके, तो कोई भी इवेंट का जो भी चांस है, तो कितना अमाउंट चांस वो इवेंट हो सकती है, उसका मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेब मीन्स शक्यता। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस। अभी सपोज कि यहाँ पे हम अपनी लाइफ में अभी हम बोलते हैं कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, यानी हम आज रेन होने का चांसेस है। ओके, तो ये जो चांस है, जो इवेंट होने का जो पॉसिबिलिटी है, कोई भी इवेंट का होने का पॉसिबिलिटी है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का दूसरा मीनिंग पॉसिबिलिटी भी हम बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे कि आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। अभी पास होने का चांस है। ओके, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? तो कि जो भी इवेंट होती है वो होने का चांसेस कितना है। सपोज कि आपने बहुत सारी पढ़ाई की, तो आपको 90% पास होने का चांस हो जाता है। ओके, तो 90% पास होने का चांसेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज को निकाल देना है, तो आपको डिवाइड 100 करना होगा। अगर परसेंटेज साइन निकालनी है तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0.9। तो 0.9 प्रोबेबिलिटी है कि वो पास हो सकता है। अभी प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में है। ओके, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है। ओके, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो परसेंटेज में देखा जाए तो 0% मिनिमम प्रोबेबिलिटी और 100% मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल है कि मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। अभी कविता एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगी, उसकी मोस्ट प्रोबेबली मीन्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यानी नियरेस्ट टू 80 या 90% पॉसिबिलिटी है कि वो फर्स्ट आएगी एग्जाम में। अभी अनदर एग्जांपल, यहाँ पे चांसेस आर हाई दैट द पीस ऑफ डीजल विल गो अप। ओके, डीजल की प्राइस बढ़ेगी, ऐसा चांसेस बढ़ गए हैं। ओके, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि 10%, 10% टू 20%। ओके, ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। ओके, यानी अगर उसको हम परसेंटेज निकाला जाए, परसेंटेज को निकाल दे, तो 0.1 और 0.2। ओके, ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसके ये इवेंट होने का चांस बहुत कम है। अभी यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है, देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अक्रॉस विनिंग ए टॉस इन टूडेज मैच। अभी अगर टॉस हम थ्रो करें तो इसमें हेड और टेल होते हैं। अभी इस इवेंट में क्या होता है कि कोई ऐसा नहीं होता कि 80% हेड आएगा, हेड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये अनबायस्ड टोस्ट है। तो उसमें दोनों के 50-50% है। 50% हेड आने की पॉसिबिलिटी, 50% टेल आने की पॉसिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर इंडिया विनिंग का अगर टॉस किया जाए तो उसमें 50% हो सकती है, यानी 50% हेड भी आ सकता है, 50% टेल भी आ सकता है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो उसको हम लाइकली आउटकम्स भी कह सकते हैं। लाइकली आउटकम्स मीन्स कि जो भी एलिमेंट्री इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। इधर पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है, दोनों 50-50% है। ओके, अगर हम परसेंटेज निकाल दें तो 0.5 और 0.5। ओके, तो अगर परसेंटेज हम निकाल दें तो 0.5 प्रोबेबिलिटी हेड की और 0.5 प्रोबेबिलिटी टेल की है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल, कुछ नोट्स है। अभी डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या है? हम जो फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं ये हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, और अगर हम प्रैक्टिकली हम उसका यूज़ करके हम अगर डाइस को या फिर कोई कोयन को थ्रो करते हैं और हम जो भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रोबेबिलिटी है। अभी दोनों नियरेस्ट आती है। ओके, दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। अभी यहाँ पे जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई का मतलब क्या है?
पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। जो न्यूमरेटर में आता है वो इवेंट की पॉसिबिलिटी लिखना है कि जो भी हमने इवेंट एज्यूम की है कि हेड आना चाहिए, टेल आना चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी आपको ऊपर लिखना है। ओके। और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिनोमिनेटर में सभी पॉसिबिलिटी लिख देना है। जो जो इवेंट हमने हमारे फेवर में है वो भी, और जो इवेंट हमारे फेवर में नहीं है वो भी आपको काउंट करना है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखना है। और ऊपर जो है न्यूमरेटर में वो फेवरेबल आउटकम्स लिखना है। फेवरेबल आउटकम यानी हमारे फेवर में जो आता है, जो हमने एज्यूम किया है। अभी एज्यूम दैट द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। ओके। अभी यहाँ पे आप अगर एक्सपेरिमेंट से करें तो सेम आती है प्रोबेबिलिटी। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। अभी श्योर इवेंट की बात करें तो श्योर इवेंट में क्या होता है कि 100% वो होगी। सपोज कि अगर कोई कॉइन है वो ऐसा बनाया है कि दोनों साइड हेड है, दोनों साइड क्या है, हेड। अभी अगर कॉइन को थ्रो किया जाए तो कंपलसरी हेड ही आएगा क्योंकि टेल तो है नहीं। तो ये 100% पॉसिबिलिटी हुई। ओके। आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने हेड है, 2 हेड है। और आप और कितने हेड यहाँ पे हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो कि 2। तो 2 कैंसर यानी 1, यानी 100% हेड ही आएगा। इसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, उसको सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और परसेंटेज में देखा जाए तो 100% आता है। दूसरा एग्जांपल, सन राइज फ्रॉम ईस्ट। अभी सन ईस्ट से ही राइज होगा। ओके। तो ये श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट में यानी पॉसिबल ही नहीं है। सपोज कि कोई बैग है। ओके। कोई बैग में यहाँ पे 4 रेड बॉल है। ओके। अभी आपको ऐसा बोलो अच्छा है कि व्हाइट बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो आप देखोगे तो व्हाइट बॉल तो है ही नहीं, तो आपको 0 लिखना होगा। और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 4, तो 0.4 यानी 0। तो 0 प्रोबेबिलिटी है। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है। वाइट रेड बॉल अंदर है तो वाइट बॉल निकलने के चांस ही नहीं है क्योंकि अंदर वाइट बॉल है ही नहीं। तो इस टाइप की इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और परसेंटेज में देखा जाए तो 0% आएंगे। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की रेंज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज द नंबर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट, अभी प्रोबेबिलिटी किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है। और परसेंटेज में देखा जाए तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0% है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% है। आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना होगा। और परसेंटेज में से आपको अगर ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना हो तो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी में, तो आपको डिवाइड 100 करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, समरी 6 में 6 पॉइंट, द इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। बराबर एक ही आउटकम्स की हम प्रोबेबिलिटी निकाले तो उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। हमने देखा था कि हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, तो हेड की जो फाइंड आउट करते हैं वो एलिमेंट्री इवेंट है। अगर हम टेल की फाइंड आउट करें तो एलिमेंट्री इवेंट है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। सभी एलिमेंट्री इवेंट का एडिशन करें तो 1 आता है। हमने देखा था कि हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो टोटल क्या हुआ, 1 हुआ। ओके। दो हेड की 50%, टेल की 50%, यानी 0.5 प्लस 0.5, यानी एलिमेंट्री इवेंट का सम क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 7, the for event the probability of event and probability of not event equal to 1, where E stand for not E, the E and are called the complementary event। अभी देखो complementary event का एडिशन 1 होता है। अब देखो यहाँ पे कि probability of head प्लस probability of not head, हेड न आए। ओके। उन दोनों का एडिशन करते हैं।
अभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, प्लस अभी हेड न आए तो यानी टेल आएगा, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। ओके, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5। अभी दोनों का एडिशन करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोई भी इवेंट है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो दोनों का एडिशन अगर हम करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको 1 आता है। अभी यहाँ पे एग्जांपल है, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। एक कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 455 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 545 है। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ जो टॉस किया है वो 1000 टाइम्स है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है हेड प्लस टेल, हेड प्लस टेल कितना होगा, 1000 होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल क्या आएगा, 1000 आएगा, यानी डिनोमीटर में 1000। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो आपको फेवरेबल आउटकम्स, अभी हेड की बात करें तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, 455। ओके, 455 हेड आया है, तो नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 455 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 1000, तो 455 अपॉन 1000, तो 0.455 ये प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। इसी प्रकार टेल की बात करें तो नंबर ऑफ टेल यानी 545 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल वो 1000 है, तो 545 अपॉन 1000 यानी 0.545 ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। अभी आप देख सकते हो कि ये एलिमेंट्री इवेंट है, इस ये हेड की प्रोबेबिलिटी, ये टेल की प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। अभी एलिमेंट्री इवेंट का एडिशन क्या होता है, 1 होता है, तो आप देख सकते हो कि एलिमेंट्री इवेंट का जो एडिशन है वो क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, द टू coins आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। ओके, तो दो हेड की प्रोबेबिलिटी 105 टाइम्स आई, वन हेड यानी 275 टाइम्स आया और नो हेड यानी 120 टाइम्स आया। अभी दो कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होता है, हो सकता है दोनों हेड आए, हो सकता है पहला हेड आए दूसरा टेल आए, हो सकता है पहला टेल आए बाद में हेड आए, हो सकता है दोनों टेल आए। ओके, तो यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम्स है। ओके, तो यहाँ पे दो हेड की प्रोबेबिलिटी 105 टाइम्स है, वन हेड यानी ये दोनों पॉसिबिलिटी आ गई वो 275 टाइम्स है, और नो हेड यानी दोनों टेल आए वो 120 टाइम्स है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे दी हुई है। अभी दो कॉइन को टॉस किया, इसमें 4 आउटकम्स आए, तो ये डबल, ये दोनों हेड आए वो एलिमेंट्री इवेंट हुई, दोनों टेल आए वो भी एलिमेंट्री इवेंट हुई। ओके, तो ये जो सिंगल इवेंट है, सिंगल जो आउटकम्स है वो एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अभी यहाँ पे सिंगल हेड आया, सिंगल हेड है वो भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, तो ये सभी का अभी एडिशन करोगे तो आंसर, ये सभी एलिमेंट्री इवेंट का एडिशन करोगे प्रोबेबिलिटी का तो आंसर 1 आता है। और ये 4 आउटकम्स क्यों आए वो आपको मैं समझा दूँ, तो कि ये कोई भी कोयन होता है तो कोयन में आउटकम्स 2 होते हैं ऐसे। ओके, तो आउटकम कितने हुए, 2 है। अभी यहाँ पे 2 कोयन यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, जितने भी कोयन है वो एक्सपोनेंट में लिखना है। अभी 2 कोयन है तो एक्सपोनेंट में 2 लिखना है, तो 2 स्क्वेयर यानी 4, तो आपको 4 आउटकम्स मिलेंगे। अगर 3 कोयंस है तो 3 कोयंस है तो 2 का क्यूब करना है, तो आपको 8 आउटकम्स मिलेंगे। अगर 4 कोयंस है तो 2 को एक्सपोनेंट 4 यानी 16 आउटकम्स मिलेंगे। तो इस प्रकार आप कितने आउटकम्स मिलेंगे वो आप काउंट कर सकते हो। अभी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है दो हेड की। ओके, तो आपको टोटल नंबर ऑफ 500 टाइम्स थ्रो किया है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 500 और हेड का 105, तो 105/500 यानी 0.21 मिलेगा। आपको इसको कैंसलेशन करोगे तब बाद में 275/500 कैसे आया, तो ये 275 है वो वन हेड की प्रोबेबिलिटी है और 500 जो है वो टोटल पॉसिबल आउटकम है। ओके, तो 275 है वो वन हेड की जो फेवरेबल आउटकम्स है।
इसी प्रकार 120 की बात करें, ओके, नो हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 120 है वो फेवरेबल आउटकम से, ओके, 120 टाइम्स हेड आया ही नहीं है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 500 है, तो आपको 0.24 मिलेगा। अभी आप इस सब का एडिशन करोगे तो आपको क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, आपको यहाँ पे 1 आ जाता है। तो समझ में आ गया। अभी अभी यहाँ पे देखिए, ये 5 eggs है। तो 50 seeds were the selected at the random from each 5 eggs of seeds and were kept under standardized condition favorable to germinations. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collections were counted and the recorded as follow. अभी देखो, फर्स्ट बैग में 40 सीड्स है जो जर्मिनेट हुए हैं, और सेकेंड बैग में 48 जर्मिनेट हुए, थर्ड बैग में 42, फोर्थ बैग में 39। अभी आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो कि मोर देन 40 सीड्स इन द बैग। ओके, तो कौन से बैग में मोर देन 40 है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो 48 ये मोर देन 40 है, 42 मोर देन 40, 41 मोर देन 40, यानी 3 बैग ऐसे है, यानी फेवरेबल आउटकम्स 3 आएगा। और टोटल आउटकम, टोटल कितने बैग है, 5 है, तो 3/5। तो 3/5 प्रोबेबिलिटी आती है ये फर्स्ट क्वेश्चन की। ओके, बाद में सेकेंड क्वेश्चन, 49 सीड इन द बैग। अभी 49 सीड किसी में जर्मिनेट हुए नहीं हुए हैं, तो 0 बैग, फेवरेबल आउटकम्स 0 और टोटल आउटकम्स 5, तो 0/5 यानी आंसर 0, यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट हुई। अभी अभी मोर देन 35 सीड्स इन द बैग, 35 से ज़्यादा बैग, ज़्यादा सीड जर्मिनेट हुए हो, तो देखो इसमें 40 यानी 35 से ज़्यादा, 48 35 से ज़्यादा, 42 35 से ज़्यादा, 39 35 से ज़्यादा है, 41 35 से ज़्यादा है। तो पांचों बैग में 35 से ज़्यादा है, यानी फेवरेबल आउटकम्स 5 है और टोटल आउटकम्स भी 5 हुआ। तो 5/5 कैंसर, यानी 1, यानी ये श्योर इवेंट हुई। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। अभी यहाँ पे देखिए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड व्हेन द कॉइन टॉस वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अभी देखो, एक कॉइन है, उसको टॉस किया, ओके, तो अभी कॉइन में किस टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, तो क्या हेड और टेल, क्योंकि एक ही कॉइन है, तो का हेड आएगा का टेल आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएगा, 2। अभी आपको हेड की फाइंड आउट करनी है, तो हेड की फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा, हेड, यानी एक ही फेवरेबल आउटकम्स है, यानी 1 लिखा है, तो 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी हेड की है। ओके, तो सिमिलरली टेल में भी ऐसा होगा, और टेल के भी 1/2 है। अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज, यानी 50% हेड आएगा और 50% टेल आएगा। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे सपोज वी थ्रो द डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अभी ग्रेटर देन 4 यानी 5 और 6, ये ग्रेटर देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे नंबर 2 है, 5 और 6, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हुआ। और टोटल नंबर कितने हैं डाइस में, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर होते हैं। तो 2 1 जा, 2 3 जा, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी हुई। ओके, तो आपका आंसर 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/3 आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन या इक्वल टू 4। लेस देन 4 कितने हैं, तो 1 2 और 3, और इक्वल टू भी 4 बोला है, तो 4 भी आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा, 4, और टोटल आउटकम्स क्या आएगा, टोटल नंबर डाइस में कितने हैं, 6, तो 4/6। अभी आप कैंसलेशन करेंगे तो 2 2 जा और 2 3 जा, तो 2/3 आएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर 2/3 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2/3। अभी यहाँ पे कार्ड की बात करें, तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफलेड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स। अभी 52 कार्ड्स को हमने इसे वेल सफलेड किया, यानी बांटा हमने। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एस। अभी देखो 52 कार्ड में एस कितने होते हैं, एस यानी एक का, तो एक का यहाँ पे 4 होता है। ओके, स्पेड क्लब डायमंड और हार्ट। ओके, तो 4 एस होते हैं, तो 4 एस, और टोटल कितने कार्ड है, 52। तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4 1 जा, 13 4 जा, 1/13 आएगी। ओके, तो यहाँ पे 1/13 आ गई। इसी प्रकार नॉट एस, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो उसको दो तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो।
पहले कि आप एस, अभी देखो टोटल 52 कार्ड है, उसमें से एस निकाल दो, एका, 4 एका होता है तो 48 कार्ड। तो 48 कार्ड जो है वो फेवरेबल आउटकम्स हुआ, जिसमें एस नहीं है, तो 48 अपॉन 52, 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है। अभी कैंसलेशन करो तो 12 फोर जा और 13 फोर जा, तो 12 अपॉन 13 आया। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड आउट करनी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड आउट करनी है तो आपको मालूम है कि कोई भी इवेंट है और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऐड करोगे तो आपको 1 आंसर आता है। तो 1 में से अगर कोई भी इवेंट माइनस कर दो तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिल जाएगी। ओके, तो 1 में से हमने वो इवेंट माइनस कर दी, यानी 1 माइनस 1/13। ओके, तो आपको 12/13 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सविता, हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल हैव ए डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे। अभी देखो डिफरेंट बर्थडे, बराबर, तो डिफरेंट बर्थडे के चांसेस को कितने हैं, तो टोटल 365 है, टोटल 365 डे है, उसमें से एक ही दिन ऐसा होता है जब सेम बर्थडे आ सकता है, यानी 365 -1 करोगे तो 364, और 364 डे ऐसे है जिसमें डिफरेंट बर्थडे आएगा, दोनों फ्रेंड का सेम डेट पे नहीं आ सकता। तो 364, तो फेवरेबल आउटकम्स 364 हुआ। ओके, और टोटल आउटकम्स 365, साल में 365 डे होते हैं। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट बर्थडे की बात हुई। अभी सेम बर्थडे की बात करें तो एक ही ऐसा दिन होगा साल में कि जिसमें दोनों का सेम बर्थडे आ सकता है। ओके, तो यानी 1 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ डे इन ईयर 365, तो 1/365, इस तरह से आ सकता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी कर सकते हो, ये सेम बर्थडे है वो डिफरेंट बर्थडे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो आपको 1 में से आप माइनस कर दीजिए, 1 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए तो आपको उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिल गई, तो आप 1/365 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अ टू डाइस, वन इज ब्लू वन इज ग्रे, थ्रो एट सेम टाइम, write down all possible outcomes which the probability that the sum of two number appearing on the top of the dice is 8, 13 and less than equal to 12। अभी देखो पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, तो देखो कोई भी एक डाइस है उसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो 6, ऐसे 2 डाइस है तो आपको एक्सपोनेंट में 2 लिखना है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो टोटल 36 आउटकम मिलेंगे। अगर थ्री डाइस होगा तो 6 का एक्सपोनेंट 3 करना है, तो आपको 216 डाइस आउटकम्स पॉसिबल मिलेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 36 पॉसिबल आउटकम्स है, तो यहाँ पे देखो अगर पहले डैश में 1 है तो दूसरे में भी 1 आ सकता है। पहले डैश में यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाला है वो इस डैश का है और सेकंड वाला है वो इस डैश का आउटकम है। तो आप देख सकते हो कि पहले में 1 आया तो दूसरे में भी 1 आ सकता है, पहले में 1 आया तो उसके साथ 2 भी आ सकता है, पहले में 1 तो दूसरे में 3 आ सकता है उसके साथ। तो 1 के साथ छः पॉसिबिलिटी है, 2 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी, 3 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी, 4 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी। ओके, तो ये सब आउटकम इस डाइस के हैं, उसके साथ सभी 6 पॉसिबिलिटी इसमें आती है उसके साथ। ओके, अभी अगर यहाँ पे 5 आया तो 5 के साथ 6 पॉसिबिलिटी जो इसकी है, तो इस प्रकार यहाँ पे 36 पॉसिबल आउटकम है। अभी आपको यहाँ पे एडिशन, दोनों डाइस का एडिशन 8 आना चाहिए, तो ऐसा देखो यहाँ पे 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8 और 6 + 2 8, तो ऐसे 5 आउटकम्स है। तो 5 अपॉन कितना आएगा 36, टोटल 36 आउटकम्स, तो 5/36 फर्स्ट का आंसर आता है। ओके, तो 5/36, भी दो नंबर का सम 13 होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे देखो कोई ऐसी इवेंट ही नहीं है जिसमें 13 सम हो। ओके, मैक्सिमम 12 आता है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैक्सिमम है वो 6 + 6 यानी 12 आता है। ओके, 13 सम हो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको फेवरेबल आउटकम्स 0 और टोटल आउटकम्स 36, 0.36 यानी 0, यानी यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट हुई। ओके, तो क्योंकि 0 प्रोबेबिलिटी आई। अभी यहाँ पे आप देखिए कि लेस देन इक्वल टू 12 बोला है, उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे सभी आउटकम्स लेस देन 12 और है। ओके, और इसमें से एक ही आउटकम्स ऐसा है जो इक्वल टू 12 है। ओके, तो वो भी आपको गिन लेना है, इक्वल टू 12 भी बोला है, इक्वल टू 12 भी बोला है, और बाकी सब है वो लेस देन 12 है, तो आपको सभी आउटकम्स आ जाएंगे, तो 36 फेवरेबल आउटकम्स हुआ।
और 36 टोटल आउटकम्स हुआ, तो 36 कैंसल, तो 1 आया, 1 यानी श्योर इवेंट हुई। ओके, तो यहाँ पे श्योर इवेंट आंसर आया, तो ये इवेंट श्योर है, यहाँ पे 1 आंसर आता है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए, कार्ड की बात करें तो अभी 52 कार्ड होते हैं, तो किंग ऑफ रेड कलर। ओके, तो किंग ऑफ रेड कलर के किंग कितने होते हैं, तो के एक तो डायमंड और एक हार्ट। डायमंड और हार्ट रेड कलर के होते हैं, यानी 2 किंग ऐसे होते हैं जो रेड कलर के हैं। तो 2/52, 2/52 यानी 2 1 जा 26 2 जा, तो 1/26 आंसर आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1/26। इसी प्रकार फेस कार्ड कितने होते हैं, तो देखो स्पेड में 4 होते, स्पेड में आप 3 होते हैं, सॉरी, स्पेड में 3 होते हैं। ओके, जैक, क्वीन और किंग। बाद में क्लब में 3 होते हैं, डायमंड में 3 होते हैं और हार्ट में 3 होते हैं। सभी में क्वीन, जैक और किंग, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड यानी कलर वाले। तो अभी 12/52। ओके, तो 3 4 जा और 13 4 जा, तो 3/13 इसका आंसर आता है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हो, तो 3/13 आंसर आया। आपको यह फॉर्मूला है। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अभी यहाँ पे इवेंट क्या है, गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। यहाँ पे क्या है, गेटिंग ए फेस कार्ड। इस तरह से इवेंट भी लिखनी है। ओके, यहाँ पे देखो रेड फेस कार्ड। ओके, तो रेड फेस कार्ड है, तो देखो आप यहाँ पे हार्ट होता है वो रेड होता है, तो उसमें 3 फेस कार्ड है। बाद में डायमंड है, डायमंड वो भी रेड कलर का होता है, तो टोटल 6 हुआ। तो फेवरेबल आउटकम 6 है, तो 6/52। ओके, 6/52, तो आप कैंसलेशन करोगे तो यहाँ 26 आएगा, यहाँ पे 3/26 आंसर आता है। ओके, इसी प्रकार द जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट में जैक एक ही होता है, तो 1/52 आता है। बाद में स्पेड, स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52। ओके, तो 13 1 जा 13, 4 जा, तो 1/4 आएगा। बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के अंदर क्वीन, वो एक ही क्वीन होती है, तो 1/52। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे एरिया की बात करें, तो यहाँ पे एक सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट द रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन सो इन द गिवन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अभी देखो टोटल पॉसिबल आउटकम में पूरा एरिया आ जाएगा, इसमें फेवरेबल में सर्कल का एरिया आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम में रेक्टेंगल का एरिया 3 × 2 L × B यानी 6 मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपको 6 मीटर स्क्वायर टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएगा। और फेवरेबल सर्कल का एरिया यानी πr², उसमें रेडियस आपको 1 रखना है। तो ना सॉरी, डायमीटर 1 दिया हुआ है, तो रेडियस 1/2 आएगा। तो रेडियस 1/2 आप देख सकते हो, यहाँ पे रेडियस 1/2 रखा है, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 आएगा, तो π/4। अभी आपको क्या करना है, नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम यानी 6 मीटर स्क्वायर और फेवरेबल में π/4। अभी आपको यहाँ पे 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/24। ओके, तो π/24 प्रोबेबिलिटी हुई कि जहाँ पे डाई थ्रो करके वो सर्कल के एरिया में आ सकता है। अभी यहाँ पे देखिए कि अभी थ्री कोयंस है, तो 3 कोयंस है, तो 2 exponent 3 यानी 8, तो 8 पॉसिबल आउटकम है। अभी यहाँ पे सब आपको सभी आउटकम्स पहले लिख लेना है। ओके, 3 हेड 3 टेल and loses otherwise, calculate the probability the honey will lose the game। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर 3 हेड या 3 टेल आता है तो वो विन होता है। ओके, 3 हेड या 3 टेल आता है तो विन होता है, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगा। ओके, वो गेम लॉस कर देगा। तो आप देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 8 है। ओके, उसमें से हनी अगर विन करता है, तो विन कब करता है, जब तीनों हेड आए और तीनों टेल आए। यहाँ पे तीनों हेड और तीनों टेल, बाकी किसी में भी तीनों हेड या तीनों टेल नहीं है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 2 हुआ, टोटल आउटकम्स 8, तो 2 1 जा 4 2 जा
तो 1/4 आया। तो 1/4 जो है वो पॉसिबिलिटी विनिंग की हुई। और अगर तीनों हेड या तीनों टेल नहीं आते तो वो लॉस कर देता है। तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड आउट कर दीजिए। तो 1 - 1/4 3/4 हुआ। ओके, विन की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लॉस होगी तो 3/4। और ऐसे भी कर सकते हो कि तीनों हेड और तीनों टेल नहीं है, ऐसे कितने आउटकम्स है, 6 आउटकम्स है। तो 6/8 2 3 जा 2 4 जा तो 3/4 आंसर आ गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।